ये वाला पैनल है, इसमें काफ़ी चेंज है जैसे कि एंड इसके हेडलाइट यूनिट पे अगर आप देखेंगे ब्लैकआउट किया गया है इस वाले पोर्शन को भी। ये दोस्तों इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो नए आए हैं, रिक्वेस्ट बटन जो है वो लिमिट किया गया है। बाय द वे आई लव दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। दोस्तों मैं खड़ा हूँ आज i20 के सामने। अब ये जो i20 है इसको इतना एग्रेसिवली Hyundai ने प्रमोट नहीं किया क्योंकि एक मेजर फेसलिफ्ट इसके अंदर आया था। अब ये मेजर फेसलिफ्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें, क्या बदलाव आए, उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। और गाइज मैं आ चुका हूँ आज Hyundai के आउटलेट पे एंड दिस इज कैपिटल Hyundai जो सेक्टर 63 में आपको देखने को नजर आएंगे। यू कैन कम विजिट हेयर। आज हम बात कर रहे हैं Hyundai i20 के बारे में। i20 में क्या है ऐसा कि आपको ये कंसिडर करनी चाहिए। पहले तो मैं बता दूं कि एक 4 मीटर कैटेगरी में आने वाली हैचबैक एंड प्रीमियम कैटेगरी में आपको फॉल होती हुई नजर आती है। वैसे तो Hyundai काफ़ी टाइम से i20 के ऊपर रिसर्च कर रहा है, अलग अलग जनरेशन लेके आया है एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट हैचबैक ऑल्सो जहाँ पे सन रूफ आई थी। अब इसके अंदर तो आने लगी है लेकिन जो सबसे पहली जनरेशन हुआ करती थी उसके अंदर भी सन रूफ आती थी। आओ मैं पास से दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव है। एक तो सबसे पहले तो जब आप नोटिस करोगे तो इसका जो ये वाला पैनल है इसमें काफ़ी चेंज है जैसे कि ये जो बम्पर है अब इसके अंदर से फॉग लैम्प यूनिट हट गई है। फॉग लैम्प यूनिट हटाने के बाद एक एक्स्ट्रा ब्लैक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर एड ऑन किया है जिसकी वजह से लुक जो है वो एग्रेसिव ज़रूर है, थोड़े ज़्यादा क्लासी अब हो गए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्कर्ट आ गई है जिसकी वजह से जब आप चलोगे सड़कों पे और रफ रोड्स पे भी चलोगे तो नीचे से लगने के चांसेस जो हैं वो इसके बम्पर को हिट करने के चांसेस पहले इस पे स्ट्राइक हो गए तो नीचे स्क्रैचेस जो हैं वो ज़रूर डेवलप होंगे, उसके बाद ऊपर तक वो ट्रांसफ़र होंगे। ब्लैकआउट किया गया है इस वाले पोर्शन को भी एंड यहाँ पे नीचे सैटिन फिनिश दी गई है जो अच्छी लगती है और इसके पूरे लुक को जो है वो काफ़ी चेंज, अब बदलाव जो है वो मिला है। नीचे देखोगे ये वाले पैटर्न्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं तो ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट है अब यहाँ पे। सिल्वर के बाद में रेड, उसके बाद में ब्लैक, तो 3 इंसर्ट्स आ गए हैं, 3 कलर ऑप्शन इसके बम्पर में सिर्फ आप देखेंगे तो वो यहाँ पर जो है वो तरीके की अपील जो है वो इसके फ्रंट लुक को अब दे रहा है। यहाँ पे ग्रिल रिमेन सेम, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ से ज़रूर ये ब्लैकआउट पोर्शन जो है वो स्ट्रेच हुआ है एंड इसके हेडलाइट यूनिट पे अगर आप देखेंगे तो 3 स्लैंट्स दे दिए गए हैं। हेडलाइट यूनिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर LEDs का इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर DRL पोर्शन जो है वो यहाँ पे आ चुका है एंड टर्न इंडिकेटर यहाँ पर ही दिया गया है। आप इस कर्व को देखो, अगर मैं साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है यहाँ पे आके, एकदम से आपको रियलाइज़ होगा कि एक एग्रेशन कहीं ना कहीं जो है वो इस गाड़ी के फ्रंट पोर्शन पे दिया गया है। Hyundai का लोगो बिल्कुल बीच में प्लेस किया गया है तो दैट इज़ अमेजिंग। एंड पास से वाइपर सेट अगर आप अभी भी देखेंगे तो दीज रिमेन सेम, नॉर्मल वाइपर सेट हैं बट जेट यहाँ पर ज़रूर दोनों तरफ ही दिए गए हैं। तो एक कॉमन म्यूचुअल जेट जो नहीं है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर स्प्रेड होता हुआ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। पहले भी सही था, इसका जो जेट और वाइपर मैकेनिज्म थे वो दोनों ही बेहतर थे। की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो 4 बटन्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं और यहाँ पर भी आपके पास में सिल्वरिश या क्रोम ट्रीटमेंट है। होल्ड यानी कि इंजन स्टार्ट का बटन यहीं पर दिया गया है एंड यहाँ अगर आप होल्ड करेंगे तो कि बूट को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, लॉक अनलॉक ये दोनों ही बटन यहाँ पर जो है वो ऑफर किए हैं। दोस्तों ये है एस्टा वेरिएंट और इससे नीचे अगर हम वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो एरा है, मैग्ना है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है एंड एस्टा का भी एक ऑप्शनल वेरिएंट आता है जो टॉप ऑफ द लाइन है, 11,29,000 रुपये के करीब कॉस्ट करता है। ये जो वेरिएंट है वो तकरीबन 9,29,000 रुपये के करीब कॉस्ट करेगा। ये एक्स शोरूम प्राइसेस हैं टू बी प्रिसाइज है और अगर आप इसमें इंश्योरेंसेज एंड RTO वगैरह एड ऑन कर देते हो तो डिपेंडिंग अपॉन विच स्टेट यू आर लिविंग, विच डिस्ट्रिक्ट यू आर लिविंग और डीलर आपको किस तरीके के इंश्योरेंसेस सेल आउट कर रहा है उसके ऊपर ऑन रोड प्राइसेस जो है वो यहाँ पर आएंगी। तो ये वेरिएंट में और क्या है ज़रा मैं आपको पास से इसके अलॉय व्हील चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो नए आए हैं इस बार और बहुत सारे ग्रूव्स हमेशा की तरह जैसे Hyundai रखता है वो यहाँ पर अभी भी बरकरार हैं। तो मैकफर्सन स्टड्स इसको मिलता है एंड व्हील आर्च है और क्योंकि ये हैचबैक है, SUV नहीं है तो इसलिए प्लास्टिक की क्लैडिंग भी जो है वो आपको लिमिटेड मिलेगी। कहाँ मिलेगी? एक्चुअली कहीं नहीं मिलेगी। ये पोर्शन भी जो है वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा होगा। ये भी प्लास्टिक की क्लैडिंग, इसको नहीं कह सकते, क्लैडिंग नहीं कह सकते बट ऑब्वियसली इट इज़ पार्ट ऑफ दैट एसेसरी जो नीचे की वजह से, नीचे लगने की वजह से डुअल टोन ट्रीटमेंट भी दे रहा है एंड इसके लुक्स को एक एस्थेटिक अपील भी दे रहा है। दोस्तों यहाँ जो है वो आपको ओवर में मिलता है बहुत ही कोनिकल एंड एरोडायनेमिक डिज़ाइंड, ये आपको उसका ओवर में देखने को नज़र आएगा।
इसके अंदर यहाँ पर भी कर्व्स हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। डुअल टोन ट्रीटमेंट इसको मिलती है एंड टर्न इंडिकेटर बीच में ही ऑफर किया गया है। दोस्तों वैसे तो इसके अंदर पैसिव कीलेस एंट्री है जैसे कि आप जानते हैं, और इसको बस आप जेब में रखो और गाड़ी के अंदर जाओ। लेकिन एक चीज़ और, रिक्वेस्ट बटन जो है वो लिमिट किया गया है ड्राइवर साइड, वो पैसेंजर साइड आपको नहीं ऑफर होता। यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग ज़रूर है, विंडो पे क्रोम लाइनिंग आपको ऑफर की गई है एंड ये ना अच्छी लगती है। ये क्रोम लाइन पीछे तक जाती है, एक एंगुलर लुक इसको देखती है, जैसे कि आपने स्कॉर्पियो एन में देखा, यहाँ पे आके वो ट्विस्ट हो जाती है जैसे स्कॉर्पियो की पीक हो। कुछ इसी तरीके की इधर भी जो है वो ऑफर की गई है। आपको ऊपर मिलता है शार्क फिन एंटेना एंड यहाँ से देखने को नजर आएगा ये सनरूफ जो बिल्कुल इसके टॉप प्रोफाइल पे है। दोस्तों पीछे से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। देखो एक तो ये डिफ्यूज़र यूनिट यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है, जो इसके रियर लुक को काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। इनफैक्ट ये वाला पोर्शन आप देखोगे, ये भी रिफ्लेक्टर यूनिट है जो री इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके बम्पर पे जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ऑन हुए हैं। 2 सेंसर्स ही आते हैं, लेकिन आपके पास में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी अवेलेबल है। ये मुझे एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। ये जो भी पियानो फिनिशिंग यहाँ पर ऑफर की गई है, ये इसके लुक्स को बहुत इंप्रूव कर दे रहा है। इनफैक्ट ये वाली जो पट्टी है ना, ये आपको कुछ कुछ एल्ट्रॉज की याद दिलाएगी, और यहाँ पर भी जो है वो आपको पियानो फिनिशिंग ही ऑफर की गई है। नीचे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है जो टेल लाइट से होते हुए दूसरी तरफ तक फ्लो हो रही है, अच्छी लग रही है। 3D आपको टेल लाइट यूनिट यहाँ देखने को नज़र आएंगी एंड ये कनेक्टेड तो है, लेकिन ये कनेक्टेड लैम्प्स नहीं है, तो इस वाले पोर्शन को ज़रूर अनइल्यूमिनेटेड रखा गया है। देखो अटेंशन टू डिटेल, i20 लिखा हुआ है, हालांकि रिफ्लेक्टर पार्ट पे है, इल्यूमिनेट नहीं होती है सेट। चलो जी बूट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है रिक्वेस्ट बटन, और जैसे ही मैं रिक्वेस्ट बटन को अनलॉक दबाता हूँ, अनलॉक हो जाती है ये, और यहाँ पे मिलता है आपको 311 लीटर का बूट स्पेस। 311 लीटर इज सफिशिएंट फॉर समवन जो हैचबैक खरीद रहे हैं, स्पेशली छोटी मोटी ट्रिप्स करनी है, 2 जने जा रहे हो बैठ के, आराम से आप ऊपर तक ओवरलोड कर सकते हो 1 हफ्ते 10 दिन तक की ट्रिप में। यहाँ आपको मिलता है एक हुक एंड बोस के स्पीकर्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं। यहाँ आपको इल्यूमिनेशन लाइट भी ऑफर की गई है। ये बूट ओपन होते ही एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपके पास में कोई भी मैनुअल वे टू ऑपरेट नहीं है। अगर आप चाहें उसको ऑफ करना तो ऑफ नहीं कर सकते हो। यहाँ ज़रूर आपको एक स्टील व्हील मिलता है, और ये स्टील व्हील 185 सेक्शन का है, 185 65 रेडियल 15 इंचर्स। तो स्पीड लिमिटेशंस ऑब्वियसली होगी क्योंकि प्रोफाइल डिफरेंस है। यहाँ आपके पास में ग्रैब हैंडल दिया गया है, बंद कीजिए सीधा अंदर लेके चलते। दोस्तों क्योंकि ये हैचबैक तो इनग्रेस करना तो होगा सुपर इजी, और मैं बैठ गया हूँ बहुत ही ईजिली कुशनी सीट्स के ऊपर, लाजवाब कुशन के साथ में। ये जो सीट्स हैं बेहतरीन अंदर थाई सपोर्ट मुझे दे पा रही हैं। अच्छी बात ये है कि आपके पास में एडजस्टेबल सीट्स हैं, यानी कि आप इनको हाइट के तौर पे एडजस्ट कर सकते हो। तो 6 वे एडजस्टेबल हो गई, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे एंड रिक्लाइन एंड डिक्लाइन। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इन सीट के साथ में आप कर सकते हो। फिलहाल तो मैं सीट को नॉर्मल कर देता हूँ। एंड ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वही जो आप बहुत सारी Hyundai की गाड़ियों में जैसे कि आप देखते हो क्रेटा के अंदर, एल्काजार के अंदर फ्लैट बॉटम है, सैटिन फिनिश दी गई है, और बहुत सारे कंट्रोल्स। लेफ्ट साइड में इंफोटेनमेंट, राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाय द वे आई लव दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये कितना डिजिटल और बहुत ही स्पोर्टी फील करता है। ब्लू एलिमेंट्स और ब्लू लाइट्स के साथ में डैशबोर्ड सिंबल ऐसे जगमगाते हैं जैसे किसी स्पोर्ट्स कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, या एटलीस्ट किसी प्रीमियम गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो। बीच में MID है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, वहीं पर आपको टेम्परेचर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, कौन से आप मोड पे हो, यानी कि ड्राइव मोड, पार्किंग पे तो नहीं हो, या कौन से मोड पे, वो तमाम चीज़ें बताती हैं। बीच में ही आपको पास में लेफ्ट साइड में आपको ऑफर किया जाता है फ्यूल गॉज, और स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिलेगा, बहुत ही कमाल का लगता है। राइट साइड में टैकोमीटर दिया गया है। तो ये कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ आता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी टाइम से Hyundai i20 में आ रहा है, इसमें कोई भी बदलाव ऐसा नहीं है। इसको बंद करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि ये पहली बार ऑन हो रहा है तो कुछ टाइम लगा सकता है। लेकिन ये देखो, ये आपको लोकेशन दिखा रहा है, ये आसपास की लोकेशन ये है जहाँ पर आप जो है वो सिचुएटेड हो। एंड यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स, मैप, नेविगेशन, वॉल्यूम मोड, फ़ोन प्रोजेक्शन, मीडिया, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया। टच रेस्पॉन्स इज सुपर्ब, कोई शिकायत नहीं है टच रेस्पॉन्स को लेके। यहाँ दिया गया है वायरलेस चार्जिंग, एंड आपके पास में USB-C टाइप भी है। 12 वोल्ट एंड 180 वॉट तक का इसके अंदर चार्जिंग कैपेसिटी है, यानी कि आप चाहें तो चार्जर भी चार्ज कर सकते हैं। USB स्लॉट्स दिए गए हैं। ये तमाम कंट्रोल्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के ही हैं दोस्तों।
यहाँ आपको मिलता है CVT ट्रांसमिशन इसके साथ में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फिलहाल मैं जिसके अंदर बैठा हूँ वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसके अंदर CVT लगाया हुआ है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव में आप इसको स्पोर्ट्स मोड पर भी जो है वो स्विच कर सकते हो। तो जैसे आप स्पोर्ट्स मोड पे स्विच करोगे मैनुअली आपके पास में कंट्रोल हो जाते हैं। पार्क मोड पे डालते हैं, यहाँ आपको मिलता है 2 कैन होल्डर्स एंड ये टू एंड फ्रो मूव हो सकता है। इसका आर्मरेस्ट, छोटा सा आर्मरेस्ट है, छोटा सा स्पेस आपके इसके अंदर दिया गया है। यहाँ मिलता है मैनुअल कंट्रोल होने वाला ये पार्किंग लीवर। ऊपर 2 लाइट्स दी गई हैं और सनरूफ के लिए एक्सेस यहाँ पे बटन्स, ये लाइट्स ऑफर की गई हैं। यहाँ सन ग्लास होल्डर भी है। ऑटोमेटिक IRVM इमरजेंसी के लिए या SOS या फिर ब्लू लिंक, ये तमाम चीज़ें इसी के अंदर ऑफर की गई हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कार्ड होल्डर है एंड इस तरफ वैनिटी मिरर तो दिया गया बट नो वैनिटी लाइट। कमाल के इंटीरियर्स अच्छे लगते हैं, आउटडेटेड नहीं फील होते हैं। बाहर से बहुत बदलाव है, अंदर से बदलाव जो है वो काफ़ी लिमिटेड मिलेंगे आपको। यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि कूल्ड है और बाकी सब तमाम चीज़ें वैसी ही हैं जैसी आपको i20 में देखने को मिलती है। दोस्तों मैं आ गया i20 के सेकेंड रो में, यानी कि पैसेंजर्स रो में। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, गुड इनफ एंड शोल्डर रूम इज़ गुड। हेडरेस्ट मिलते हैं आपको एडजस्टेबल, 2 AC वेंट्स मिलते हैं। नीचे USB स्लॉट दिया गया है बट USB-C टाइप नहीं है, वो USB-B टाइप है। यहाँ पर जो है आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, मेरे भी ऑप्शनल वेरिएंट में मिलते हो। नी रूम इज़ गुड, लेग रूम इज़ गुड एंड ये जो फ्लोर हम्प है छोटा सा है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक। यहाँ पे एक हाफ लीटर की बॉटल आप देख सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है कोट हुक के साथ में, पीछे की लाइट्स एंड बस ये फिनिश हो जाता है। यहाँ पर स्टोरेज स्पेस नहीं है बट यहाँ पे स्लीव्स ज़रूर दी गई हैं ताकि आप अपना सामान वगैरह यहाँ पे रख सको। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से ये रूफ लाइन काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। अच्छा खासा स्पेस, तकरीबन 4 से 5 इंचेस का स्पेस है, बढ़िया बेहतरीन। गाइस i20 वैसे तो आप 2 इंजन ऑप्शन के साथ में देखते हो, पहले डीजल भी आया करता था, डीजल इसके अब फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, एक 1.0 लीटर का पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन जो आप वरना वगैरह में भी देखते थे। अच्छे खासे पावर फिगर्स प्रोड्यूस करता है, 120 PS प्रोड्यूस करता है ये। एंड यही इस वाले वेरिएंट में जो है वो फिलहाल 1.0 टर्बो इंजन ही इस्तेमाल किया गया है। ये जो इंजन है वो CVT के साथ में भी लगाया गया है एंड फिलहाल हम लोग CVT को ही एक ओवरव्यू यहाँ पे दे रहे थे। अच्छा इंजन है, परफॉर्मिंग इंजन है, आप चाहें तो उसको हाईली रेव कर सकते हैं, रेड लाइन कर सकते हैं, ये उस तरीके का इंजन है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। i20 का ये जो फेसलिफ्ट अवतार है कितना पसंद आ सकता है आपको, लोगों को, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।